नेक्स्ट सर्वेइंग का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा कंपास सर्वे। ठीक है, कंपास सर्वे बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो हमारा ट्रेवर्सिंग के प्रिंसिपल पर हमारा कंपास सर्वे वर्क करता है। सबसे पहले यदि हम देखते हैं कंपास सर्वे, तो कंपास सर्वे होता क्या है। तो कंपास सर्वे से पहले जस्ट हमने चेन सर्वे पढ़ा जिसपे हम लीनियर मेजरमेंट करते थे। लीनियर मेजरमेंट में हमने देखा था हमारे डिफरेंट टाइप की सर्वे, हमने सर्वे लाइन्स को देखा था कि सर्वे लाइन्स क्या होती है। दो स्टेशंस को हम यदि जोड़ देते हैं, सर्वे स्टेशंस को जोड़ देते हैं, तो उनको जो कनेक्टेड करने वाली लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वे लाइन बोलते हैं। अब कंपास सर्वे में मैंने पहले ही बताया था कि कंपास सर्वे में हम क्या करेंगे, एंगुलर मेजरमेंट करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो कंपास सर्वे क्या है, डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन मेजर्ड। जो हमारी सर्वे लाइन है, अब उसकी क्या करेंगे हम, सर्वे लाइन क्या होती है तो हमने डिस्कस कर लिए थे। सर्वे लाइन के हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन को मेजर करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम इसकी सर्वे लाइन की डायरेक्शन को मेजर करेंगे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन को मेजर करना है सर्वे लाइन की, उसके लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। और दिस टाइप ऑफ सर्वे, इस तरीके का जो सर्वे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपास सर्वे बोलते हैं। अब यहाँ पर नई टर्म आएगी, उसको अपन बोलेंगे बियरिंग, है ना। बियरिंग बेसिकली है एक एंगल ही, मतलब जितना भी हॉरिजॉन्टल एंगल होगा हमारा, क्योंकि कंपास मतलब क्या, एंगुलर मेजरमेंट है, तो जितना भी हॉरिजॉन्टल एंगल होगा उसको हम बोलेंगे बियरिंग। अब देखो उसको किस तरीके से डिफाइन किया है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड डायरेक्शन, है ना। जो हमारी सर्वे लाइन थी, सर्वे लाइन का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कितना हमारा क्या है, एंगल जो भी हम मेजर करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड ऑफ सर्वे लाइन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड डायरेक्शन। अब फिक्स्ड डायरेक्शन हमको नॉर्थ और साउथ को ही लेना है, इस फिक्स्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जो भी हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, बियरिंग बोलेंगे। कंपास बेसिकली होता क्या है, मैग्नेटिक नीडल, ग्रेजुएशन सर्कल, लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट में हमारी आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन जो है दोनों उसको कंसिडर किया है, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा मैग्नेटिक नीडल होता है, ग्रेजुएशन सर्कल होते हैं। ठीक है, या आपने देखा होगा कॉलेज में आपने कंपास को, इसका यूज़ क्या फाइंड करने में किया जाता है, तो अच्छे से याद रखना, कंपास सर्वे का जो यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक बियरिंग निकालने में किया जाता है। अब मैग्नेटिक बियरिंग बेसिकली होता क्या है, तो ये एंगल होता है किसके किसके बीच का, सर्वे लाइन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल जो होता है, सर्वे लाइन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, या जो एंगल मेजर करेंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। जबकि यदि दो सर्वे लाइन्स के बीच का जो एंगल निकालना, तो उसके लिए हम या तो थियोडोलाइट यूज़ करते हैं या तो सेक्सटेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये नोट वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर हमारी दो टर्म आएंगी, एक आएगी ट्रू मेरिडियन और एक आएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होती है हमारी, जब हम ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को अलोंग द कर्वेचर अपन क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो उसी से हम जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, ट्रू मेरिडियन मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये हमारा नॉर्थ पॉइंट है और ये हमारा साउथ पॉइंट है, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पॉइंट को अलोंग द कर्वेचर जब हम जोड़ते हैं तो जो हमको मिलेगा वो क्या मिलता है, हमको ट्रू मेरिडियन मिलता है। ऐसे यदि हम बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, जैसे इस पे हमने क्या किया था, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ दिया था, तो हमको क्या मिला था, ट्रू मेरिडियन मिली थी, है ना। मतलब जो एक्सेस होगी हमारी, जो जैसे ये नॉर्थ और साउथ, ये हमारी ये होगी, हमारी क्या होगी, ये ट्रू मेरिडियन होगी हमारी, है ना। तो इसको कैसे, अलोंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो हम जोड़ देते हैं, तो जो हमको मिलता है वो हमको क्या मिलती है, मैग्नेटिक मेरिडियन मिलती है। बियरिंग मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू बियरिंग, यदि हमने बियरिंग को कैसे मेजर किया, किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया है, ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, तो जो बियरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। ऐसे यदि हम बात करते हैं, यदि हमने बियरिंग को मेजर किया है किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। ठीक, ट्रू मेरिडियन जो होती है, ये क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है, जबकि मैग्नेट के कारण हमारा इफेक्ट आता है, तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। जबकि यदि हम बात करते हैं ट्रू मेरिडियन की, तो ट्रू मेरिडियन कौन फिक्स्ड करता है, तो ट्रू मेरिडियन फिक्स्ड होता है बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से। जबकि यदि हम बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, ये यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये किसके द्वारा फिक्स्ड होती है, ये मैग्नेटिक कंपास के, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, तो कंपास की सहायता से ही हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन को फिक्स्ड करेंगे। ट्रू बियरिंग
को यदि हम बात करें, ट्रू बियरिंग एक्चुअल में नॉर्थ और साउथ पॉइंट को जोड़ने वाले पॉइंट को एजीमुथ बोल सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वेरिएबल होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज कंटिन्यूसली इज नॉन एज वेरिएशन, है ना। अपन को डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस देखने पड़ेंगे क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता है। तो उसके कारण उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। अब यहाँ पर जब आप देखोगे ये वेरिएशंस, तो डिफरेंट टाइप के अपन को क्या देखने हैं, वेरिएशंस देखने के, किस किस तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन में वेरिएशंस आते हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं, पहले वेरिएशंस को ही डिस्कस कर ले यदि अपन, तो 4 तरीके के वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। एक तो डेली वेरिएशंस देखने को मिलता है जिसको हम डायगोनल वेरिएशंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो डेली वेरिएशन में यदि हम बात करते हैं तो ये जनरली यदि नाइट के टाइम पे यदि हम बात करते हैं तो कम होता है। एट इक्वेटर, विंटर एंड एट इक्वेटर पे हमारे क्या मिलता है, हमको कम देखने को मिलता है। जबकि हम यदि दिन में देखें तो दिन में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, या बोल सकते हैं समर एंड एट पोल्स पे हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ईयरली या एनुअल वेरिएशंस की, तो ईयरली या एनुअल वेरिएशंस हमको मैग्नेटिक मेरिडियन में कितना देखने को मिल जाता है, 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सेक्युलर वेरिएशंस, तो सेक्युलर वेरिएशन जो है हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन स्विंग लाइक पेंडुलम की तरीके, पेंडुलम के जैसे हमारा क्या करता है, स्विंग करता है हमारा सेक्युलर वेरिएशन। जनरली ये हमारा 150 से 200 साल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशंस क्या है, ये किसके कारण देखने को मिलता है, अर्थक्विक के कारण देखने को मिल जाता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण देखने को मिल जाता है, या बोल सकते हैं हम वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हमको देखने को मिलता है। इस पर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको 1 डिग्री से 2 डिग्री तक देखने को मिल जाते हैं। ये जो टॉपिक है हमने ये वेरिएशंस का टॉपिक यहाँ का ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हमने डिफरेंट टाइप के बियरिंग सिस्टम देखेंगे, है ना। तो हमारे पास जनरली 2 तरीके के बियरिंग सिस्टम होते हैं, एक तो होल सर्कल बियरिंग होता है हमारे पास, एक हम होता है रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम, या हम उसी को बोल देते हैं क्यूबी सिस्टम, है ना, क्वाड्रिलेटरल सिस्टम। अब यदि हम बियरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बियरिंग सिस्टम में जब होल सर्कल बियरिंग की बात करेंगे, होल सर्कल मतलब पूरा का पूरा 360, पूरे सर्कल की बात हो रही है, मतलब 360 डिग्री की बात हो रही है। तो इस पर जो हम रेफरेंस एक्सिस मानेंगे वो किसको मानेंगे, नॉर्थ को मानेंगे। किसको मानेंगे, नॉर्थ को मानेंगे। अब जो भी पॉइंट है, जो भी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन से ही होते हुए कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डायरेक्शन हमेशा कैसी लेनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब हमको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही घूमना है, नॉर्थ को पकड़ के, है ना। इसके एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे हम। इसकी जो लिमिट है 0 से 360 डिग्री तक है। तो इसको इसी डायग्राम में शो किया हुआ है, यदि आपने डिटेल पढ़ा तो आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्यूबी या आरबी की, तो इसका जो रेफरेंस एक्सिस होता है वो क्या होता है, नॉर्थ भी रेफरेंस एक्सिस होता है और साउथ भी रेफरेंस एक्सिस होता है। और अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, नॉर्थ भी होता है साउथ भी होता है, तो इस पर लिमिट होती है ना। नॉर्थ से आप सिर्फ 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। ऐसे ही साउथ से आप या तो क्लॉकवाइज जा सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री तक ही जा सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, रेफरेंस एक्सिस क्या है आपकी, नॉर्थ एंड साउथ। डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी लिमिट क्या है, 0 से 90 डिग्री, ठीक। यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, आपने ट्रू मेरिडियन देख लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन देख लिया। यदि इनसे जो आपने बियरिंग निकाली वो क्या हो गई, ट्रू बियरिंग हो गई और मैग्नेटिक बियरिंग हो गई। अब यदि इनके बीच का डिफरेंस निकालना चाहें तो ये डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, डिक्लिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये बेसिकली है क्या, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब क्या, बियरिंग, है ना। तो इनके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं या डिक्लिनेशन बोलते हैं। डिक्लिनेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। यदि हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है यहाँ पर, इफ ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन आर कोइंसाइड, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गई हैं, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन या हम बोल सकते हैं जो डिक्लिनेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। डिक्लिनेशन इज नॉट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर प्लेन और प्लेस, है ना। तो कांस्टेंट नहीं होता, इसकी वैल्यू जो है कंटिन्यूसली चेंज होती है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा चेंज होता रहता है, इसका कारण से हमारा जो है ये भी चेंज हो सकता है डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन की यदि हम ट्रू बियरिंग, क्योंकि हमारे एग्जाम में ट्रू बियरिंग निकालने के लिए आता है, बहुत बार इसके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल के कंपास सर्वे से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसके क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए। जहाँ पर यदि हम बात करते हैं ट्रू बियरिंग वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने बोला ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग का डिफरेंस ये
हमारा क्या होता है, डिक्लिनेशन होता है। तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हो, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब यहाँ पर प्लस कब आएगा, यदि ईस्ट साइड में डिक्लिनेशन हो रहा है या ईस्ट डिक्लिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। यदि हम बात करते हैं वेस्ट डिक्लिनेशन हो रहा है मतलब निगेटिव साइन आएगा। ठीक, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नोट में कुछ पॉइंट की, क्योंकि हमारा जो डिक्लिनेशन है वो चेंज होता रहता, तो यदि हम बात करते हैं सन एट नून, या हम बात करते हैं दोपहर के टाइम पे हमारा ट्रू बियरिंग की जो वैल्यू होगी या तो 180 डिग्री होगी या तो 360 डिग्री होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि किसके सर्वे लाइन हमारी 180 डिग्री के ज़्यादा पास में है या 360 डिग्री के ज़्यादा। जिसके पास में वैल्यू सर्वे लाइन हमारी होगी वही वैल्यू को हमको लेना पड़ेगा। जैसे यदि हम बात करते हैं 270 के आसपास हमारी सर्वे लाइन है तो ट्रू बियरिंग उस टाइम पे 360 डिग्री होगा। यदि हम बात करते हैं हमारा 150 के आसपास हमारी सर्वे लाइन बियरिंग शो कर रही है तो उस कंडीशन में ट्रू बियरिंग जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा। सेम सनसेट के टाइम पे भी हमारी सेम कंडीशन है कि ट्रू बियरिंग की वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन क्या होती है कि यदि सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें, सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइन। यदि हम बात करते हैं जीरो डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें तो उसको हम बोलते हैं एगोनिक लाइन। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन ऑफ एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन शोज एजीमुथ, है ना। एगोनिक लाइन हमारी क्या होती है, बेसिकली इकोनॉमिक लाइन हमारी क्या होती है, जो जीरो डिक्लिनेशन को शो कर रही है। डिक्लिनेशन है नहीं मतलब नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट लिखा था ट्रू बियरिंग एजीमुथ को शो करती है और यहाँ पर भी सेम वही पॉइंट लिखा है, कंडीशन ऑफ एगोनिक लाइन शोज एजीमुथ। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वेरिएशंस को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंगल ऑफ डिप, है ना। एंगल ऑफ डिप कुछ नहीं है, एक हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल को हमने कुछ इस तरीके से रखा हुआ, अब इसको पूरी तरीके से रोटेट होने के लिए छोड़ दिया। तो ये यदि हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगी, जितना रोटेट होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका क्या हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी, उसी को हमने क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप बोला है। ठीक, एंगल ऑफ डिप जो होता है इक्वेटर पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और यदि हम बात करते हैं पोल में तो पोल में आपका कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशन है। आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन क्या होती है, सेम एंगल ऑफ डिप। सेम एंगल ऑफ डिप को यदि आप ऐसी लाइन जो कि सेम एंगल ऑफ डिप को शो करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोक्लिनिक लाइन बोलते हैं। और एक्लिनिक लाइन किसको बोलते हैं, जो कि आपकी जीरो एंगल ऑफ डिप को शो करती है, उसी को अपन एक्लिनिक लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इन कंपास सर्वे। किस तरीके से हम कंपास सर्वे में मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं फोर बियरिंग, तो फोर बियरिंग क्या होती है, तो बियरिंग ऑफ लाइन इन द डायरेक्शन। यदि हम सर्वे की डायरेक्शन पे यदि हम बात करते हैं बियरिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर बियरिंग। और यदि हम इसके जस्ट अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम सर्वे वर्क को कंसिडर कर रहे हैं या ले रहे हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, बैक बियरिंग बोलते हैं। यहाँ पर अपन से जो है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की डेफिनेशंस तो एग्जाम पे आएगी नहीं, लेकिन कैलकुलेट करने को बोलेगा, बैक बियरिंग आपको दी रहेगी, फोर बियरिंग कैलकुलेट करने को बोलेगा, या फोर बियरिंग दी होगी तो आपको बैक बियरिंग कैलकुलेट करने को बोलेगा। यदि इफ नॉट गिवन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, दोनों में से क्वेश्चन में नहीं दिया, सिर्फ वैल्यू दी हुई है, तो उस कंडीशन में हमेशा उसको मानना है फोर बियरिंग। ठीक है, फोर बियरिंग और फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के यदि बराबर है तो उस पर किसी भी प्रकार के स्टेशंस के बीच में कोई एरर नहीं है। ठीक है, या हमारे कंपास में भी कोई एरर नहीं है बोल सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं, यदि हमको फोर बियरिंग निकालना, एक चीज़ पता है और एक चीज़ की सहायता से हमको दूसरी चीज़ निकालना है। जैसे हमको फोर बियरिंग पता है या बैक बियरिंग हमको पता है, तो उस कंडीशन पे हम बता सकते हैं फोर बियरिंग कितनी होगी, या तो हमको बैक बियरिंग पता होगी तो हम फोर बियरिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखो फोर बियरिंग इक्वल टू क्या हो गया, बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब यहाँ पर प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, यदि बैक बियरिंग की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री है तब उस कंडीशन पे यहाँ पर प्लस आएगा, और यदि बैक बियरिंग की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 180 है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। सेम यही चीज़, ये तो हमारा पूरा होल सर्कल बियरिंग है। यदि हम इसको क्यूबी में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्यूबी में रिप्रेजेंट करने में हमारी बियरिंग तो किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होता, बियर जो वैल्यू रहेगी वो उतनी ही रहेगी, एंगल जो बीच का रहेगा वो उतना ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे यदि ये नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साउथ, नॉर्थ कन्वर्ट हो जाएगा साउथ में, ईस्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेस्ट में। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन मतलब हमारी जो मैग्नेट है वो किसी प्रकार से अफेक्टेड हो गई, तो उस कंडीशन में फोर बियरिंग और मैग्नेट मतलब कंपास ही खराब है ना, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का वो 180 डिग्री नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हो सकता है हमारा वन स्टेशन अफेक्टेड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा दोनों के दोनों स्टेशन क्या हो, अफेक्टेड हो। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। यदि समझ पे आपको नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना।